समय से इलाज। इस योजना से किसी के घर का बच सकेगा चिराग। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक कई लोग सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं। सड़क पर पड़ा छोड़कर उन्हें लोग निकल जाते हैं। इसकी बड़ी वजह यही होती है कोई भी आम व्यक्ति किसी की परेशानी में नहीं पड़ना चाहता और किसी अनजान घायल राहगीर की मदद नहीं करता, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी और ऐसे में कई बार घर का इकलौता चिराग भी बुझ जाता था। वहीं अब एमपी कैबिनेट ने राहगीर योजना के तहत ऐलान किया है कि रोड एक्सीडेंट में घायल होने वाले शख्स को अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा उसे प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा और किसी भी तरह की कानूनी सवाल जवाब से मुक्त रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें, वैसे तो ये योजना केंद्र सरकार की थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी है और ये योजना इसी महीने से लागू हो जाएगी। और अब ऐसे में इस योजना को लेकर आम जनता राहत भरी निगाहों से प्रशंसा कर रही है और सरकार को आमजन धन्यवाद देते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक केवल सरकार की 108 एम्बुलेंस वाहन या फिर प्राइवेट एम्बुलेंस ही घायलों को सूचना मिलने पर अस्पताल तक लेकर पहुंचती थी, जिसमें कई बार एम्बुलेंस लेट होने पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत हो जाती थी। लेकिन अब इस योजना की स्वीकृति के बाद आमजन इस योजना का लाभ उठाने के फायदे से घायल अनजान राहगीर की मदद को आगे आएंगे। हालांकि सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस योजना से कितना लाभ आमजन को मिल सकेगा, यह भी भविष्य के कर्त में है। वहीं इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि गंभीर घायल को गोल्डन आवर में ही अस्पताल पहुंचाना होगा, जिससे ये साबित हो जाए कि यदि इसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो इसकी मौत हो सकती थी। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति का यदि कोई ऑपरेशन होता है, कम से कम उसे 3 दिन अस्पताल में ही एडमिट रहना पड़े, सिर या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर चोट लगी हो, तो उस स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाला नागरिक इस पुरस्कार का हकदार होगा। अक्सर लोग पुलिस और कानून के झमेले में फंसने से बचने के लिए घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने से कतराते हैं। ऐसे में इस योजना के चलते अब लोग मदद करने के लिए आगे आने में संकोच नहीं करेंगे। इससे घायलों को बचाने में मदद मिलेगी, साथ ही ऐसे लोगों का नाम भी सामने आएगा जो लोगों की मदद के लिए निसंकोच आगे आते हैं। वहीं इस योजना को लेकर ग्वालियर गजराज मेडिकल कॉलेज के डीन RKS धाकर ने बहुत ही सराहनीय पहल और हितकारी योजना बताई इसे। उन्होंने कहा कि इस योजना से कहीं न कहीं लोगों की जान बच सकेगी और सरकार की ये पहल लोगों के लिए अब संजीवनी का काम करेगी। और उन्होंने कहा कि अब तक जिस तरह से कई दुर्घटनाओं में घर में एक ही व्यक्ति घर का संचालन करता होता था, ऐसे में जिसकी मृत्यु हो जाती थी तो वो घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था। ऐसे में ये योजना लोगों के लिए हितकारी रहेगी और लोगों की जान बच सकेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और घायलों को किस तरह से उपचार तक लाने की व्यवस्था और घायल को उठाने और ठीक ढंग से अस्पताल तक लाना है, इसके लिए जागरूक भी किया जाएगा। देखिए ग्वालियर से भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मनोज चौबे की ये रिपोर्ट। पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए की इनाम मिलेगा, तो क्या कहेंगे सरकार? हाँ सर, धन्यवाद है सरकार को भी हाँ सरकार के अच्छी योजना है, अच्छी योजना है। लोग बच सकेंगे अगर। हाँ अच्छी योजना। क्या नाम है आपका? भागवती। कहाँ से आएंगे? मोना से। मोना से। आपके कौन है घायल हुआ? घायल भैया खास। भैया हाँ एक्सीडेंट हुआ था? हाँ एक्सीडेंट हुआ था। ठीक। और आदिवासी। और अब आपके कौन है, ये क्या नाम है आपका? मेरा पिताजी सुरेश नाम। जी, क्या सड़क में घायल हो गए थे? जी एक्सीडेंट हुआ है। अब सरकार ने एक योजना चालू की है, जो सड़क में घायल होगा उसे अस्पताल पहुंचाएगा, उसे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। कितना अच्छा मानते हैं? बहुत अच्छी पहल है। पहल है। सरकार को अच्छा धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद। वीरेंद्र कुशवाहा। वीरेंद्र जी, आपका कौन घायल हुआ है एक्सीडेंट में? बच्चा क्या नाम है उसका? अनिल। अच्छा, सरकार ने अब एक योजना लागू की है, राहगीर योजना। घायलों को जो अस्पताल पहुंचाएगा उसे 25,000 रुपए की राशि मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, उसका एक दूसरे का भला तो हो रहा है उस लोग से। 25,000 के जरिए से उसका भला तो हो रहा है, वो बेचारे की जान तो बच रही है। अब लोग डरते थे अब तक लाने में, तो पुलिस पूछताछ करेगी, तो अब क्या कहेंगे? कितना अच्छा लग रहा है। वो तो एक दूसरे से नहीं डरते कि अपन पे वो नहीं लग जाए इंजाम। तो अब ये सूचना है तो अब आदमी डरना हट जाएगा डर। इसमें सरकार ने ये भी किया कि कोई पूछताछ नहीं की जाएगी।
तो अच्छी मानते हैं, नहीं वो अच्छी बात है। अच्छी योजना है। हाँ अच्छी योजना, बहुत बढ़िया। योजना की मंजूरी दी है, क्या कहना चाहेंगे? सड़कों पर लोग घायल पड़े रहते हैं, राहत लोगों को मिलने वाली है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो जिसकी घोषणा की है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि मैं स्वयं ऑर्थोपेडिक्स और ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो मुझे इसका महत्व पता है। ये मैं जब मेरी ट्रेनिंग विदेश में थी, यूरोप में, जर्मनी में, तो मैं वहाँ देखता था कि वहाँ पर जो घायल होते थे उनको तत्काल सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस उपलब्ध रहता था। जिस सेंटर में मैं था वहाँ तीन हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस पूरे टाइम चलते रहते थे, क्योंकि हमारा देश बड़ा है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत रोड पर चलने वालों की भी जो स्टाइल है वो भी ठीक नहीं है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। मुझे स्वयं पता है, मैं क्योंकि इसी सब्जेक्ट का चिकित्सक हूँ। ये बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छी योजना है। इसलिए है कि आप मान लीजिए कि किसी के घर में कोई एक व्यक्ति वही पूरे घर परिवार को पालता है और उसका एक्सीडेंट हो गया, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, और लोगों के दिमाग में बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं इसको ले जाऊंगा तो पुलिस मुझसे पूछेगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कह दिया है कि कोई नहीं पूछेगा, आप जो घायल है उसकी तत्काल मदद करिए। और हमारी सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है कि उसको तत्काल ले जाके, मान लीजिए मैंने बताया ना कि किसी घर का एक व्यक्ति जो पूरे घर को पालता है और उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे व्यक्ति को तत्काल उठा के उसको जरूरत है और अस्पताल ले जाया गया, उसकी जिंदगी बच जाती है, तो वो पूरा परिवार बचता है। इसमें कुछ नियम रखे हैं, जिस तरह 3 दिन भर्ती रहना चाहिए, जाना इंजरी होनी चाहिए। देखिए, इसके नियम ये इसलिए जरूरी है कि नहीं तो रेस लग जाएगी। मान लो कोई एक जरा सा खरोंच लगी और उसको लेके पहुंच गया, तो नियम ये इसलिए जरूरी है कि कोई गंभीर रूप से घायल है, जो व्यक्ति स्वयं नहीं चल फिर सकता, जो स्वयं अपनी चिकित्सा की व्यवस्था आस पड़ोस में नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को मदद करके विधिवत, और हम लोग इस तरह के जो राहत वीर होंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए मेरा वर्क फोर्स है। मैं पिछले 10 साल से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में भी हम इसको प्रोपोगेट करेंगे कि इस तरह के लोग आएंगे, उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि उनको सहायता, उनको उठाना कैसे है, उनकी हाथ पैर टूटा है तो उसको कैसे सपोर्ट देना है, उनके मुंह में कहीं कोई धूल मिट्टी चली गई तो उसको कैसे निकालना है, उसकी सांस में कोई तकलीफ है तो कैसे सांस देना है, उसकी कहीं पर ज़्यादा अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उसको किस तरीके से उसके रक्तस्राव को रोकना है, और जो नज़दीकी सेंटर है वहाँ तक कैसे ले जाना है, या एम्बुलेंस को कैसे कॉल करना है, ये सब हमारे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में शामिल है। जागरूकता की जाएगी। ये जागरूकता हम पिछले 10 साल से ऑलरेडी स्कूलों में, कॉलेजों में, पुलिस स्कूल्स में सब जगह चला रहे हैं, और ये इसके तहत ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है, इसके बाद इस पे और काम होगा। तो मैं इसे बहुत साधुवाद उनको देता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी योजना है। मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना को स्वीकृति दे दी है। वैसे तो ये योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसे कैबिनेट में प्रस्ताव को पारित कर दिया है, और ये योजना अब जो है इसी माह से लागू हो जाएगी। इस योजना के माध्यम से कहीं ना कहीं जो सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले व्यक्ति हैं, उनको अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। अब तक जो लोग कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते थे, इसकी बड़ी वजह यही थी कि पुलिस से पूछताछ और तमाम तरह की परेशानियों से बचने का प्रयास लोग करते थे। लेकिन अब ऐसे में इस सरकार की योजना से कितना लाभ मिलेगा ये तो अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन कहीं ना कहीं 25,000 रुपये की राशि मिलने से और प्रशंसी पत्र मिलने के बाद से कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। यही बड़ी वजह है कि इस योजना से जो दुर्घटनाओं में लोग घायल होंगे, उनको अधिकतर लोग अस्पताल तक यानी उपचार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं कुछ कैटेगरी भी रखी गई है कि जिसमें व्यक्ति घायल होता है तो उसको इंजरी होनी चाहिए, 2 से 3 दिन उपचार होना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार की इस योजना को लोग बहुत ही सराहनीय पहल मान रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। Iodex Active